ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के किसान बड़ी मेहनत करके अन्न तो उपजा लेते हैं, लेकिन कई बार मंडी में सही भाव नहीं मिलने के कारण या किसी अन्य वजह से अनाज को बाजार में नहीं बेच पाते हैं। इसलिए वे अनाज का भंडारण करते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार कीट और रोगों के कारण अनाज खराब हो जाता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए भंडारण किस तरह से करे, आइए जानते हैं। किसान भाई नमस्कार। उम्मीद है आप सकुशल होंगे। और ये जो समय चल रहा है, इस समय हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने खेतों में जो फसल लगाए हैं उसकी कटाई करके और उसके मड़ाई इत्यादि में आप जुटे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो समय आता है वो होता है भंडारण का, क्योंकि जो आप अपनी मेहनत से जो अपने फसल को अपने खेतों में उगाया है वो तो आप अपने जीवन यापन के लिए अपने पास रखते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको आप आने वाले समय के लिए बचा के रखते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी आपने फसल उगाया है खेतों से उसका भंडारण सही तरीके से करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप मड़ाई करते हैं तो दानों को क्या करें कि कम से कम 4 से 5 दिन तक सन ड्राइंग करें, यानी सूरज की रोशनी में, सूरज की गर्मी में, धूप में उसको सुखाएं। और इतना देर तक उसको सुखाएं कि वो पूरी तरह से उसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल निकल जाए, उसमें जो नमी है वो बिल्कुल निकल जाए। आप किसी भी दाने को लेके अपने दांतों के बीच में दबाएं। अगर कट की ध्वनि आती है तो आप समझ लें कि अब आपका जो ग्रेन्स हैं, जो खाद्यान्न, जो भी खाद्यान्न है वो सूख के तैयार हो गया है। अब आप इसका सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें। भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। जहाँ भी भंडारण करना है आप पहले तो उस जगह को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। अगर वो कच्चा कंस्ट्रक्शन है मान लीजिए, तो उसको क्या करें कि पहले गोबर से उसको अच्छी तरह से लेप लगाएं उसका, और उसके बाद उसमें नीम की लकड़ियाँ, सूखी हुई नीम की लकड़ियों को ले करके उसमें जला करके उस जगह पर धुआं करें। धुआं करने का मतलब ये होता है कि जो उसे धुआं करेंगे तो जितने भी विषैले जीवाणु होंगे वो सब उसके प्रभाव में आकर के मर जाएंगे। तो इस तरह से आप उस जगह को पहले तैयार करें जहाँ पे आपको भंडारण करना है। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से अधिक नमी होनी चाहिए। किसी भी खाद्यान्न को आप उस जगह पर सुरक्षित आप रखें, लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि उसमें रखने के पहले उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे नीम की पत्ती है, इसको आप पहले खूब अच्छे तरह से सुखा लें और दानों में, खाद्यान्न में मिला करके तब उस जगह पर भरें जहाँ पे आपको स्टोर करना है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि पत्ती के साथ जब आप दानों को मिलाएंगे तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े जो संभावना है कि अंदर में पनप सकते हैं वो नहीं पनपेंगे और वो आपके खाद्यान्न को सुरक्षित रखेंगे। और भरने के बाद तब उसको पूरी तरह से एयर टाइट करें, यानी बंद करें। बंद करने का मतलब है कि उसमें
ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि न बाहर की हवा अंदर जा सके, न अंदर की हवा बाहर आ सके। आप चाहें तो गोबर का लेप लगा के, मिट्टी का लेप लगा करके आप उसको, उस छेद को बंद कर सकते हैं जिधर से आपने दानों को डाला है। रोशनदानों में लोहे या तार की जाली लगाएं, जिससे भंडारण घर में पक्षी प्रवेश न कर सके तथा चूहे भी भंडार गृह में किसी भी प्रकार प्रवेश न पाए। अनाज के थैलों का भंडारण घर की दीवारों से 2 फीट दूर पर चट्टा लगाया जाए, जिससे दीवारों से थैली में नमी न पहुंच पाए। जमीन से उठाने का तात्पर्य ये है कि जब ज़मीन पर रहेगा तो हो सकता है ज़मीन की बहुत सारी नमी जो है वो आपके खाद्यान्न में आ जाएगी, और जब आपको मालूम है कि नमी बहुत बड़ा दुश्मन होता है भंडारण के लिए, तो जैसे ही नमी जब खाद्यान्न में आने लगेगी तो उसके साथ कीड़े पनपना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि ज़मीन से वो ऊपर रहे। और इसमें क्या है कि किसान भाई को हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारा जो खाद्यान्न हम रखे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। इसका हर महीने में एक बार आप उसका निरीक्षण जरूर करते रहें कि आपका खाद्यान्न सुरक्षित है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े।